एएमआई न्यूज टीम की ओर से पंजाब लैंड प्रिवेंशन एक्ट 1900 की धारा 4 और 5 के अंतर्गत हो चुकी अथवा हो रही अवैध निर्माण के खिलाफ एक मुहिम शुरू की गई है। इसके अंतर्गत हम हर उस पहलू को पाठकों के समक्ष लाएंगे, अर्थात जनता तक लेकर जाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे सरकारी अधिकारियों की मिली भगत कहें या उनकी नकारता कहें, इतने बड़े स्तर पर इस संरक्षित क्षेत्र में अवैध निर्माण लगातार जारी है। वहीं हरियाली से भरी पहाड़ियों को काटा जाना, पेड़ों का शरेआम कत्ल होना और वन विभाग के अधिकारियों की ओर से इस हो रहे हरियाली के खात्मे और पेड़ों के कत्ल को मूक दर्शक बनकर देखते रहना क्या साबित करता है, क्योंकि ये वही वन विभाग के अधिकारी थे जिनको पंजाब सरकार की ओर से इस संरक्षित जंगली क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। यदि बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो इसकी रखवाली कौन करेगा? वन विभाग के डीएफओ, रेंज अधिकारी, गार्ड व सिविल प्रशासन के अधिकारी क्या आंखें बंद करके यहाँ से निकलते रहे। हम बात कर रहे हैं हल्का सुजानपुर में पड़ते चमरोड़ पतन, जिसे मिनी गोवा के नाम से भी जाना जाता है। ये क्षेत्र पंजाब लैंड प्रिवेंशन एक्ट 1900 की धारा 4 और 5 के अंतर्गत आता है, जहाँ इजाजत के बिना किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता है। चमरोड़ में वन विभाग द्वारा बनाई गई इको हट्स से महज 50 मीटर दूरी पर एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण पताया बीच इको रिजॉर्ट के नाम से हुआ है। ये क्षेत्र पूरी तरह से संरक्षित क्षेत्र है। वहीं इस इको फ्रेंडली रिजॉर्ट का निर्माण एक ऐसे व्यक्ति की ओर से किया गया है जो संवैधानिक पद पर सत्तासीन है। ये सत्तासीन व्यक्ति हैं हिमाचल प्रदेश के नूरपुर विधानसभा क्षेत्र का विधायक रणवीर सिंह निक्का, जिसकी ओर से पंजाब लैंड प्रिवेंशन एक्ट 1900 की शरेआम धज्जियां उड़ाते हुए केंद्र और पंजाब सरकार के आदेशों को तांग पर रखकर यह अवैध निर्माण किया गया है। इसके बाद पठानकोट के जिलाधीश हरबीर सिंह की ओर से इस अवैध निर्माण का ध्वस्त करने के लिए आदेश जारी किए गए थे, लेकिन विधायक रणवीर सिंह निक्का की ओर से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में रीट डाली गई थी। लेकिन सूत्रों की माने तो स्टे मिलने के बाद ये मामला अब पंजाब सरकार के पास विचाराधीन है। क्या है इको फ्रेंडली रिजॉर्ट बनाने के लिए नियम? ज्ञात रहे कि इको फ्रेंडली रिजॉर्ट बनाने के लिए सबसे पहले पंजाब सरकार से अनुमति लेने के लिए आवेदन किया जाता है। इसके बाद पंजाब सरकार इसकी पूरी गहनता से जांच पड़ताल करता है और केंद्र सरकार को इसकी अनुमति के लिए भेजती है, जिसमें ये मांग की जाती है कि केंद्र सरकार इसे इको फ्रेंडली रिजॉर्ट को बनाने के लिए अनुमति दे। ये प्रोजेक्ट बनने के काबिल है, लेकिन इसके बाद भी केंद्र सरकार अंतिम अनुमति देने से पहले इसकी सैद्धांतिक अनुमति दे, जिसमें आवेदनकर्ता को इस स्थान का CLU अर्थात चेंज ऑफ लैंड यूसेज, इसमें बनने वाली इमारतों के नक्शे पंजाब सरकार से पास करवाएं, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि जिस इमारत का निर्माण की इजाज़त के लिए अनुमति ली गई क्या वह इको फ्रेंडली बन रहा है अथवा नहीं। नियमों को ताक पर रखकर किया गया अवैध निर्माण। लेकिन चमरोड़ में विधायक रणवीर सिंह निक्का द्वारा निर्मित की गई इमारत, वहां पंजाब सरकार की अप्रूवल तो दूर की बात है, केंद्र सरकार की संवैधानिक नियमों को भी शरेआम अनदेखी की गई है। याद रहे कि इको फ्रेंडली रिजॉर्ट में एक भी छत पक्की सीमेंट या ईंट की नहीं डाली जा सकती, जबकि विधायक निक्का की ओर से यहां बहुमंजिला अवैध इमारत का शरेआम निर्माण करवा दिया गया है। तो ज्ञात रहे कि पंजाब लैंड प्रिवेंशन एक्ट 1900 की धारा 4 और 5 के संरक्षित क्षेत्र में 2 नियम लागू होते हैं, जिनमें लिस्टेड और डीलिस्टेड क्षेत्र होते हैं। जहां तक लिस्टेड क्षेत्र की बात है तो वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता। वहीं बात करें डीलिस्टेड की, तो यहाँ पर व्यवसायिक निर्माण करने से पहले केंद्र सरकार और पंजाब सरकार की आज्ञा लेनी पड़ती है। वहीं यहाँ कोई भी पक्की छत नहीं बनाई जा सकती। बता दें, आश्चर्य की बात यह है कि जिस स्थान पर यह अवैध रूप से इमारत का निर्माण किया है, उससे महज 50 मीटर पर वन विभाग की हट्स बनी हुई है। वहीं इन हट्स में आए दिन कोई ना कोई अधिकारी आते जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी इन अधिकारियों और वन विभाग में तैनात अफसरों की ओर से इस ओर से अपना ध्यान हटाए रखा और ये अवैध निर्माण होने दिया, जिससे ये अधिकारी भी इस हुए अवैध निर्माण के लिए किसी न किसी हद तक अपराधी हैं। वहीं विधायक रणवीर सिंह निक्का एक संवैधानिक व्यक्ति हैं, जिनकी ओर से विधायक बनने के बाद ये शपथ ली गई थी
कि वे देश और संविधान के प्रति पूरी निष्ठा से कार्य करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से निक्का की ओर से अपनी असंवैधानिकता दिखाते हुए यह अवैध निर्माण किया गया, उनको तो विधानसभा में बैठने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस समय विधायक निक्का की पार्टी की ही सरकार केंद्र में है और वह खुद ही केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। क्या कार्रवाई करती है पंजाब सरकार? अब देखना होगा ये कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, जिनका कहना है कि कानून की नज़र में सभी एक समान हैं, तो क्या वो एक ऐसे व्यक्ति पर कार्रवाई करेंगे जिसकी ओर से शरेआम नियमों को तोड़ते हुए संरक्षित क्षेत्र की भूमि पर बहुमंजिला इमारत का निर्माण कर दिया गया है। ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਜੇ ਉੱਤੇ ਹੋਟਲ ਬਣ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੂਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ। ਦਫਾ 4 ਔਰ ਦਫਾ 5 ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਢਾਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣੇ, ਇਹ ਮੀਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮੀਨਾ ਇਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਤੇ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ 1 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਢਾਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਵਲ ਦੇ ਦਫਾ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਢਾਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਢਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਗ੍ਹਾ ਚਮਰੋੜ ਪੱਤਨ, ਅਨੇਕਾਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਨੇਕਾਂ ਰਿਜ਼ੋਰਟ, ਨੇਕਾਂ ਸਕੂਲ ਔਰ ਨੇਕਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ मिली भगत नाल मिलियां ना। वहीं इस मामले को लेकर एमएलए सुजानपुर नरेश पुरी से बात की, क्या कहा आइए सुनते हैं। अगर किसी ने नॉर्म्स को ताक पे रखा है और ऑफिसर्स की नजरों के सामने हुआ है तो मैं कहता हूं कि काम करने वाले से पहले उन अफसरों पे गाज गिरनी चाहिए जिनकी नजरों में ये काम हुआ है। और अगर उन्होंने नॉर्म्स की धज्जियां उड़ाई हैं तो पहले कल्प्रिट वो नहीं है जिस बंदे ने कंस्ट्रक्शन की है, कल्प्रिट वो है जिनकी आंखों के सामने ये अपराध हुआ। नहीं तो फिर इतने बड़े लेवल पे कंस्ट्रक्शन कैसे हो गई? बाद में जो हम तोड़ रहे हैं पहले क्यों होने दी? ये तो गलत है जी। हमारा आगे फॉरेस्ट एरिया कम हो रहा है पंजाब में, तो अगर इस लेवल पे ये काम हो रहे हैं तो जो गुनाहगार ऑफिसर्स हैं और जो बाइलास की धज्जियां उड़ा रहे हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के चेयरमैन टूरिज्म कॉर्पोरेशन पंजाब विभूति शर्मा से बात की, क्या कहना है आइए सुनते हैं। देखिए, एक तो भगवंत मान जी का ये साफ स्पष्ट है कि ये जो एरिया है चमरोड वाला इलाका, इसमें तो टूरिज्म का जो पॉइंट बनेंगे और टूरिज्म को बहुत बढ़ावा देने की वो बार बार बात करते हैं और वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं कि हम इसको विकसित करें इस एरिया को। तो बाकी रही बात ये कि अगर किसी ने वहां बिल्डिंग बनाई है तो कई बार अधिकारियों की मिली भगत होती है, जो छोटे लेवल के अधिकारी होते हैं, ऊपर वालों को पता नहीं चलता, तो ये लोग गलत काम कर जाते हैं। तो हमारे सबसे बड़ी बात है कि मान साहब किसी भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं करते, चाहे कोई भी हो। तो अगर ये गलत हुआ है तो मेरे ख्याल में मुख्यमंत्री जो है वो इस पर एक्शन लेंगे। अगर उन्होंने गलत बिल्डिंग बनाई है तो वो बिल्डिंग जो है वो डिमोलिश होगी, ये मैं आपको पक्की बात बता दूं, क्योंकि इस बात पर तो सीएम साहब बिल्कुल जिसको बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस रखते हैं, ऐसा काम वो कभी नहीं होने देंगे।